एपिसोड 6 को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल इस एनिमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये एनिमी तो हैरान से भरपूर है जैसा आप लोग चाहते हो, और मैं भी, और अभी तक किसी ने भी इस एनिमी को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यार थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं बहुत ही ऑसम तरीके से नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर सकूं। तो यार क्या करूं, आप सभी के पास ये एपिसोड नहीं पहुंच रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। नहीं तो यार मोटिवेशन टूट रहा है। तो और सब बकबक ना करते हुए करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। तो मैं मिलता है एपिसोड के एंड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रिन के कमरे को दिखा जाता है, जहाँ पे रिन की बहन उससे शैम्पू मांग रही होती है, जहाँ पे रिन कहती है हाँ मैं लेके आ रही हूँ। और तभी जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है, झांकती है, तो देख पाती है कि उसकी बहन जो है वो शावर का जो चीज़ है उसके ऊपर पानी डाल देती है, जिससे रिन काफ़ी गुस्सा जाती है और रिन जो है पूरी तरीके से भीग चुकी होती है। इसके नेक्स्ट सीन में वे दोनों ही एक साथ नहा रहे होते हैं, जहाँ पे रिन की बहन कहती है कि मैं कल रात को इजुमी के कमरे पे गई थी, तो मैं देख पाई कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब थी, उसे बुखार आई थी। क्या प्रेसिडेंट और इजुमी एक साथ ही रहते हैं? ये बात सुन के रिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वे दौड़ के जाती है इजुमी के कमरे पे और वे काफी जोर से बेल बजा रही होती है। जब दरवाजा कोई नहीं खुलता तो रिन जो है वे घर के अंदर चली आती है और वे कहती है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो, इजुमी मुझे जवाब दोगे? और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि प्रेसिडेंट तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम लोग एक साथ कैसे रह सकते हो? और ये बात कहकर रिन काफी जोर से चीख रही होती है हमारे इजुमी के ऊपर, जहाँ पे इजुमी मन में सोच रहा होता है ये और बहन, और वे सोच रहा होता है कि अब तक उसने क्या हरकतें की है प्रेसिडेंट के साथ और क्या क्या मजा उठाया है। जिसके बाद रिन प्रेसिडेंट की तरफ देखती है तो वह देख पाती है कि प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा ही खुश है, और वे ये चीज़ देख के और भी गुस्सा जाती है और वे चिल्लाती हुई जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर और उसकी दोनों गाल खींचती हुई कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के के साथ एक साथ रहने में? तुम तो उसकी बहन भी नहीं हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसकी बहन हो। जहाँ पे प्रेसिडेंट कहती है कि हाँ मैं इसकी दूर की रिश्तेदार हूँ, इसलिए हम लोग एक साथ रहते हैं। जो सुन के रिन जो है और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और वे कहती है तुम झूठ बिल्कुल मत कहो, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ लिविंग में रहते हो। जो बात सुन के इसमें आगे बढ़ के कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये जल्दी मेरे कमरे से चली जाएगी। जो बात सुन के रिन जो है वो यकीन नहीं करती और वे कहती कि फिर मैं तुम्हारे कमरे का तलाशी लूंगी। जिसके बाद वे चलाती है, इजुमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, जहाँ पे इजुमी अपने कमरे में देख पाता है कि रिन जो है उसके कमरे की तलाशी ले रही होती है और वे कहती है मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इजुमी मैंने सोचता है घर में तो शायद वैसे टाइप का कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी रिन कहती है ये क्या है, और रिन के हाथ में जो चीज़ थी उसे देख के हमारी इजुमी का जो आत्मा है उसके मुंह से ही बाहर निकल आया होता है। असल में ये जो है वह एक पैकेट होता है, या समझ ही जाओ। और वे पैकेट देख के वे सोचता है कि आखिर इसको दिया किसने। तभी उसे याद आता है कि इसे तो रिन की बहन ने ही दी है। कल रात को प्रेसिडेंट चिल्लाती हुई कहती है कि मैं और इजुमी जल्द ही शादी करने वाले हैं और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रात को। सुन के रिन कहती है क्या तुम लोग ये सब करते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इजुमी ऐसा टाइप का लड़का नहीं है, मुझे पता है। और वे कहती है कि इसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है? तभी प्रेसिडेंट चिल्ला के कहती है कि तुम्हें पता नहीं तो ठीक है। जिसके बाद वे कुछ चीज़ों को दिखा रही होती है, जहाँ पे वे दोनों काफ़ी शौक हो चुके होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इजुमी का लैपटॉप को उठाती है और वे कहती है तुम्हें नहीं पता तो ये सब कुछ देखो, जहाँ पे वे कुछ गंदे गंदे पिक्चर्स दिखा रही होती है। प्रेसिडेंट और कहती है इजुमी ये सभी चीज़ों को ही देखता है, अब मुझे पता चला। जहाँ पे इजुमी शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। तभी प्रेसिडेंट चिल्लाई कहती है कि तुम ये सब क्यों देखते हो, तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना, तुम चाहो तो तुम मुझसे मजा ले सकते हो। जहाँ पे इजुमी कहता है प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इजुमी के हाथ को पकड़ के अपने एक चीज़ पर रख देती है, दोनों में से समझ जाओ। जहाँ पे इजुमी भी जो है वह मजा ले रहा होता है और ये सभी चीज़ों को देख के हमारा रिन जो है वह चिल्ला के उठती है और वह कहती है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे रिन भी है वो भी मजा लेने के लिए इजुमी के दूसरे हाथ को अपने एक पे डाल देती है, और हमारा ठरकी इजुमी वो दोनों लड़कियों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहा होता है और वो दोनों लड़कियाँ एक्सप्रेशन दे रही होती है और वे कहती है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? अभी हमें किसी की आवाज़ सुनी थी और वे कहती है वेरी नाइस कीप गोइंग, चालू रखो। रिन की बहन को अंदर आते देख के वे तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे और तभी इजुमी गलती कर देता है, जिससे कि रिन का कपड़ा उठ जाता है और रिन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और रिन इस गुस्से में ही हमारे इजुमी को एक जोर का पंच मारती है और इजुमी के नाक से खून आने लगता है और वे दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखा था कि प्रेसिडेंट चिल्लाती कह रही होती है इजुमी आपको क्या हुआ, आपको जोर से लग गई ना, प्लीज आप उठ जाओ। और ऐसे ही एपिसोड 6 का एंड होता है।
एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है कि इजुमी जो है वह सो रहा होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट आके इजुमी को जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इजुमी नहीं उठ रहा होता। जो देख के प्रेसिडेंट जो है वो इजुमी के कान के सामने जाके कह रही होती है, डार्लिंग सुबह हो गई, प्लीज उठ जाओ। और ये कह के वो इजुमी को देखती है, जिसके बाद वो खुद ही ब्लश कर जाती है और वे उछलने लगती है चारों ओर और वे कुछ अजीब ही हरकत करने लगती है। दूसरी तरफ इजुमी ये सभी आवाज सुन के इजुमी उठ जाता है और वह देख पाता है कि प्रेसिडेंट जो है वह नीचे गोल गोल घूम रही होती है। फिर इजुमी कहता है मैं उठ गया। तभी प्रेसिडेंट कहती है गुड मॉर्निंग इजुमी कुन। इजुमी कहता है मॉर्निंग। फिर प्रेसिडेंट कहती है इजुमी कुन मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जहाँ पे इजुमी सब सुन के कह रहा था क्या ब्रेकफास्ट, वो भी प्रेसिडेंट, क्या वो खाने लायक होगी, क्या मैं उसे खा के जिंदा रह पाऊंगा। इसके बाद वे जाता है और वे देख पाता है कि इससे अच्छी खुशबू आ रही है और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। इजुमी सोच रहा होता है क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छा है, क्या खाने में भी अच्छा ही होगा। जहाँ पे प्रेसिडेंट कहती है तुम इसे खाते क्यों नहीं। प्रेसिडेंट इजुमी को खाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे इजुमी भी कुछ नहीं कहता और वे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ पड़ता है और वे कहता है काश सब कुछ ठीक हो। और वे उस खाने को उठा के जो है वो एक बाइट लेता है और थोड़ी देर चबाने के बाद वे कहता है हाँ इसका टेस्ट भी तो बढ़िया है, इसका सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, तुमने अच्छा बनाया है। जो सुन के प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे इसमें कह रहा होता है हाँ इसका तो हर टेस्ट चीज़ और बटर बिल्कुल बराबर है, ये बहुत ही बढ़िया है। जो सुन के प्रेसिडेंट और भी खुश हो जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि वे दोनों ही जो है वे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे इजुमी मन में सोच रहा होता है प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस लग रही होती है और वक्त में तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही जो है वो बच्चों वाली हरकतें करने लगती है। जहाँ पे हमें दिखा देगी तभी प्रेसिडेंट के हाथ से जो रॉबर्ट है वह नीचे गिर जाता है। इजुमी कहता है ये तो टेबल के अंदर चला गया। जिसके बाद इजुमी जो है वह नीचे झांकता है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह सभी को देख पा रहा होता है, जो देख के वे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वे उसका ठरकपन भी बहुत ही बुरी तरीके से नाच रहा होता है। इसके बाद हमें दिखा दे कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वे नींद में चली जाती है और वे सो रही होती है, जहाँ पे हमारा इजुमी वो नीचे और भी गहरी ओर जा रहा होता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट थोड़ी हिलती है और ये सब देख के इजुमी जो है वो खुद को रोक नहीं पाता और वे चिल्ला उठता है, जिससे कि वो उस चीज़ पे जो टक्कर भी मार देता है और इसी आवाज़ से प्रेसिडेंट जाग जाती है। इजुमी कहता है ये लो तुम्हारा रॉबर। प्रेसिडेंट कहती है ये आखिर हुआ क्या था इजुमी कुन। जहाँ पे इजुमी कहता है थोड़ी भूख लगी है, कुछ खा क्यों नहीं लेते हम लोग। जिसके बाद वे लोग उस टेबल में ही कुछ खाने को खा रहे होते हैं। इजुमी खाते हुए भी रिन की बात कर रहा होता है कि रिन ने जो खाना बनाता था उसके लिए और वे काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया था। जो बात सुन के हमारा प्रेसिडेंट जो है वे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वे टेबल के ऊपर ही सिर रख देती है। ये सब देख के इजुमी जो है वो प्रेसिडेंट के सिर के ऊपर चाय का कप है जो वो दे देता है और वे कहता है टेबल मैनर सीखो। और वे प्रेसिडेंट को थोड़ी डांट भी रहा होता है। जब प्रेसिडेंट उदास होकर कहती है कि जब तुम मेरे साथ रहते हो तो तब भी तुम रिन की ही बात क्यों करती हो। जहाँ पे इजुमी कहता है तो फिर क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वह काफ़ी ज़्यादा ही जेलस फील करती है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वे जो है वो इजुमी के ऊपर कूद पड़ती है। और इसका तो मैं दिखाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इजुमी के गोद में लेटी हुई होती है और वे कहती है कि वे संतरा जो है मतलब कि असली संतरा उसे खाने के लिए देने के लिए, जहाँ पे इजुमी जो है वह संतरे को छील के वो संतरे को प्रेसिडेंट के मुंह में दे रहा होता है। जहाँ पे इजुमी का ये सब देख के प्रेसिडेंट कहती है इसे छील के मुझे खिला दो और वे एक एक करके प्रेसिडेंट को वे संतरे का स्लाइस खिला रहा होता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही हाव भाव कर रही होती है। प्रेसिडेंट कहती है क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा दूसरी लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है। इजुमी जो है वह बात सुन के वो संतरे को थोड़ा ज़्यादा ही ज़ोर से दबा देता है और फिर जो हमारी प्रेसिडेंट थी वो इजुमी का उंगली से जो संतरे का पानी था उससे चूस रही होती है। जहाँ पे हमें दिखाता है कि वे दोनों ही इस तरह काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी हमें किसी का पैरों का आवाज़ सुनाई पड़ता है। तभी हमें दिखाता है कि पीछे से हमारी रेंज जो होती है वह चली आती है और वे जो कुछ खाने को ले आई थी वो इजुमी के सिर पे रख देती है और वे कहती है क्या तुम्हारे पास सॉफ्ट स्टिक है, क्योंकि मैं जो खाना लाई हूँ उसे खाने में सॉफ्ट स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुन के इजुमी कहता है क्या सॉफ्ट स्टिक्स, ये तो नूडल्स है। जो देख इजुमी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। रिन कहती है कि मैं हूँ इजुमी रिन, शिफू हाई स्कूल का क्लास 1E में पढ़ती हूँ। मुझे इजुमी तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, क्या तुम मुझसे करना पसंद करोगे। और ये बात सुन के इजुमी और प्रेसिडेंट दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। प्रेसिडेंट ज़ोर से चीख उठती है
और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 का भी एंड होता है। तो दोस्तों आप सभी को ये 2 एपिसोड कैसा लगा? अगर मेरी ही तरह आप सभी को भी ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छी और बढ़िया और मजे से भरपूर लगा हो तो यार एपिसोड को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है जो कि आप सभी को यार बहुत मज़ा देगा, ये मैं तो दावे से कहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दे और इस एपिसोड को प्लीज़ अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे ताकि इस एपिसोड को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना और बाय बाय गाइस।